खुदा की कसम है तुमको, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुमको अब, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको अब। कब तक डरोगे? क्या किया कांग्रेस ने कि नहीं नहीं ओवैसी आएगा, रे आएगा ओवैसी, जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। ये बता रहे हैं अपने को वहां तक मिल रहे हैं मैसेज। सब लोग अपना कैमरा चालू करो। हेलो दोस्तों, जैसे जैसे बिहार का इलेक्शन करीब आते जा रहा है, वैसे भी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और सब के सब अपना पूरा जोर लगा देना चाहते हैं इस बात के लिए कि बिहार की जनता कैसे हमें स्वीकार ले, बिहार की जनता का वोट कैसे हम खींच लें अपनी तरफ। इसी बीच, इसी दौरान, इसी लम्हे में AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब पहुंचते हैं किशनगंज में। आज बिहार के MIM के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब एक जलसा रखते हैं, एक प्रोग्राम रखते हैं, उसमें पहुंचते हैं और फिर जो है वो कहते हैं कि अभी 4-5 दिन पहले जब तेजस्वी यादव के घर पर अख्तरुल ईमान साहब ढोल ताशे के साथ गए थे तो तेजस्वी यादव ने दरवाजा नहीं खोला था, राबड़ी देवी हाउस का दरवाजा नहीं खुला था। और फिर जो है इस बात से तेजस्वी यादव हमेशा घबराते हैं, उनके अंदर एक डर है। उनकी पार्टी जो है, एक तो कांग्रेस हो गई बिहार में जो बड़ी पार्टी है, दूसरी तेजस्वी यादव की आती है और तमाम पार्टियां हैं, लेकिन जो है जो लोकप्रिय पार्टी है वो तेजस्वी यादव की अभी फिलहाल में है। अच्छा, फिर इस बात का भी डर है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को साथ मिला लेंगे तो जो मुस्लिम वोट है वो उनकी तरफ चला जाएगा। हालांकि अख्तरुल ईमान साहब की कोई बड़ी मांग नहीं थी, 6 सीटों की मांग थी उनकी, लेकिन उस पर भी राजी नहीं हुए तेजस्वी यादव। तो आज वारिस पठान ने यह साफ कह दिया कि हम 40 सीटों पर मैं अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन वो बार बार यही कहते हैं कि 4 गए हैं, 40 लेकर आएंगे। हो सकता है शायद 100 सीटों का प्लान चल रहा हो उनके अंदर। ये बड़ी जो है सोचने वाली बात है। अगर 100 सीटों पर लड़ते हैं और अगर 40 भी आ जाती है तो फिर जो है बिहार की हालत तो बदलने वाली है। और बिहार की हालत वैसे भी बदलने वाली है क्योंकि राजनीति का रुख अब बदल चुका है बिहार का। अब जो है बिहार का नौजवान हक मांग रहा है अपना। अब वो ये चाह रहा है कि हम गुजरात जाके, मुंबई जाके, हम दिल्ली जाके काम ना करें, हमें जो है यहीं पे रोजगार चाहिए बिहार के अंदर। ऐसा मामला हो गया है। फिर उसके बाद अच्छा, वारिस पठान साहब जब बिहार पहुंचते हैं किशनगंज में जलसा करने के लिए, तो उसके बाद जो है वो निकलते हैं अपने जो वहां के बिहार के बड़े बड़े उलमा लोग हैं, बिहार के जो उलमा, मुस्लिम कम्युनिटी के उलमा लोग हैं, वो पहुंचते हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है जब बिहार के किशनगंज में सभी जितने वारिस पठान के साथ हैं मंच साझा कर रहे थे, तो उसी में एक पंडित जी भी आए, वो भी जो है अपना भाषण दिए, अपने लोगों से बात किए और फिर जो है MIM को जिताने की अपील कर डाली। अच्छा, वारिस पठान तमाम उलमाओं से मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि कभी भी असदुद्दीन ओवैसी अगर किसी मुस्लिम उलमा से मिलते हैं तो बड़े अदब व एहतराम के साथ मिलते हैं, उनके आगे अपने सर को झुका देते हैं कि हमारे, इसलिए कि पढ़ा लिखा इंसान है असदुद्दीन ओवैसी, और फिर जो है लिखा हुआ है अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया नबी के वारिस। तो इस तरह की तमाम बातें। और फिर जब आपको याद होगा कि मौलाना सलमान अजहरी साहब जेल में बंद थे, वो किस बात पर कि अभी कुत्तों का दौर है, शेरों का जमाना आएगा, ऐसे कुछ शेर थे। तो उनको जो है बोलने के बाद उन पर केस हुआ और फिर जो है उनको करीब 1 साल तक जेल में रखा गया। लेकिन उसके लिए अब सोचिए कि अभी जब बिहार में रैली कर रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे, तेजस्वी यादव कर रहे थे, तो राहुल गांधी भी गए, जितने भी उलमा थे, जो बड़े बड़े लोग उलमा थे, उनसे मिलने के लिए गए। लेकिन कहीं आपने देखा हो जब सलमान अजहरी या फिर जो है, अच्छा, राहुल गांधी जो मिले, उनसे अपने सपोर्ट के लिए कहा कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, मुस्लिम वोट हमको दिलाइए, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन सोचिए कि वोट तो चाहिए,
लेकिन बोलेंगे नहीं आपके लिए। सलमान अज़हरी करीब 1 साल तक जेल में रहे, उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे लगता है कि वो कई दिनों से बड़े ही बीमार चल रहे हैं, अगर उनको नहीं निकाला गया तो वो दम तोड़ सकते हैं, ऐसी हालत हो गई थी सलमान अज़हरी के। तो सोचो कि औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब ने मुंबई में जलसा रखा था और फिर इस कदर लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो अगर कोई भी हिंदुस्तान के अंदर किसी पार्टी के लोग अगर उलमाओं की कदर करते हैं तो वो है AIMIM। ये जितने भी उलमा हैं इनको सोचना पड़ेगा कि अगर हमें अपने कौम को आगे लेकर के जाना है, अगर हमारी इज्जत बरकरार रहेगी, तब हम जो है अगर बरकरार रखनी है हमें अपनी इज्जत, तो हमको जो है MIM को लाना पड़ेगा। नहीं तो कभी जो है ट्रेन में कोई दाढ़ी नोच लेगा, कभी जो है कोई थप्पड़ मार देगा, कभी कोई क्या कर देगा, ये सब फिर आप देख रहे हैं। जितने भी मुसलमान हैं ये हिंदुस्तान के हालात देख रहे हैं। और फिर इसमें जो है न कोई अखिलेश यादव बोलने आते हैं, न राहुल गांधी बोलने आते हैं, न जो है तेजस्वी यादव बोलने आते हैं, न मतलब कई पार्टियां हैं जो कि नहीं बोलती। बोलते हैं तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि फला के साथ ऐसा हुआ, ऐसा करने वाला कौन था। अभी हाल ही में दिल्ली का वाकया हुआ, कुछ हाजी लोग थे, उमरा करके गए दिल्ली में, वहां पे एक जगह है, कोई जगह है उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो उस जगह पे जो है क्या बोलते हैं मंदिर थी, मंदिर के बगल में लोग रुके और खाना खा लिए। तो इस बात से जो है वहां का एक हिंदू, जिसको क्या कहें, उसकी मानसिकता बीमार आदमी है, वो बीमार है, उसको जो है क्या किए, वो जितने भी वहां पे बुजुर्ग थे उन लोगों को ले जाकर के चप्पल उतरवा करके उनको वहां पे सजदा करवाया, उनका माथा टिकवाया, टोपी उतारी उनकी। फिर वहां पे कौन बोला, शोएब जमाई जाकर के खड़े हुए और फिर जो है यहाँ से क्या बोलते हैं लखनऊ से MIM के अध्यक्ष बोलते हैं। इसके अलावा कोई बोला, किसी की आवाज निकली, कोई सुना, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, कोई जो है बोलने नहीं आता है। फिर अगर ये मुसलमान और उलमा जो अगर समझ जाएं इस बात को कि अगर हमारी कोई कदर करने वाला है, अगर हमारी इज्जत बरकरार रखनी है हमें, तो हमें जो है MIM को लाना पड़ेगा। महमूद मदनी साहब हैं, दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं, और बानी नहीं है मतलब उनके वहाँ के मुदर्रिस हैं और फिर जो है वहाँ के जिम्मेदारान हैं। और उनसे जब पूछा गया कि आप असदुद्दीन ओवैसी की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बेसाख्ता यही कहा कि जब सभी की अपनी अपनी पार्टी है तो वो भी जो है अपनी पार्टी लेकर के चल रहे हैं, इसमें कोई जो है एतराज नहीं है, हम भी उनका सपोर्ट करेंगे। और फिर जो है पिछले ही साल मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी साहब कह रहे थे कि जब सब लोग अपनी अपनी पार्टी के साथ जा रहे हैं तो जरूरी है कि मुसलमान भी अपनी पार्टी देखे, अपनी पार्टी के साथ जाए। तो उलमा लोग को ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारी कदर, हमारी इज्जत बरकरार रखनी है हिंदुस्तान के अंदर, तो अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा। और तमाम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी मस्जिद, मदरसे, ईदगाह जहां भी हैं, ये ऐलान होना चाहिए कि मुसलमानों तुमको अभी अपनी क़यादत बनानी होगी। तुम वो 1947 में जो हमारे बुजुर्ग कह गए कि हमारी कांग्रेस पार्टी है, हम इसी को वोट करेंगे, हम इसी के साथ रहेंगे, तो ना तो वो बुजुर्ग रह गए, ना तो जिनसे वादा किया था वो बुजुर्ग रह गए। वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं जो वादा किए थे, और जिनसे वादा किया गया था वो भी जा चुके हैं। अब नई पीढ़ी उभर के आई है, नई पीढ़ी में अभी इस मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं। तो हमें और आपको सोचना होगा, और फिर जो है इस पर बहुत ही ज्यादा गंभीरता के साथ सोचना होगा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। हमारे तरफ दो रास्ते हैं, एक रास्ता जाता है ऊंचाई की तरफ, एक रास्ता जाता है कि तुमको बस पीछे पीछे चलना है। दो रास्ते हैं, आप किसको अपनाओगे? मैं तो यही और हर एक इंसान यही चाहेगा कि मैं जो है ऊंचाई की तरफ जाऊं, अपनी इज्जत बरकरार करने के लिए जाऊं, अपने जहां पे हमें इज्जत मिले वहां पे जाऊं। और कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी के पीछे पीछे जाऊं और कोई हमें ना पूछे। तो इसलिए कि अच्छे रास्ते की तलाश में निकलो, अच्छा रास्ता बनाओ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। अभी थोड़ा तकलीफ होगी क्योंकि जो है जिस तरह के हालात हैं, अभी एक
नया वाकया आया है कि एक मुस्लिम बच्चा था, स्कूल में पढ़ रहा था, उसको टीचर लोगों ने इतना मारा कि उसके हाथ पांव तोड़ दिए, उसको जो है भर्ती कराया गया। सोचिए कि टीचर लोग ऐसी वाहियात हरकतें करते नजर आ रहे हैं। तो जब तक अपनी क़यादत नहीं बनाओगे, तुम्हारे पीछे को तुम्हारे लिए कोई बोलने वाला नहीं आएगा। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दें और इस तरह की बातें, इस तरह की न्यूज़ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को बढ़ाएं। धन्यवाद।